केवल और केवल 8 रूल को फॉलो करके आप ग्रुप डी से पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इस बुक से आती हैं तो। वैसे दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी कोने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से पूछेंगे कि जीके के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो 100 में से 90% जो स्टूडेंट है ना, वो लूसेंट का ही नाम लेंगे। और ले भी क्यों ना, क्योंकि लूसेंट बुक की भाषा समझने में काफ़ी सरल है और आप बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से ही इस बुक को पढ़कर किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 8 रूल हैं, ऐसे कौन से 8 नियम हैं जिसे फॉलो करके आप लूसेंट को याद कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला नियम ये है कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है और पॉजिटिव सोचना है कि लूसेंट को मैं याद कर लूँगा, याद करके किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करूँगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे हम सोचते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है। इसलिए हमें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है और पॉजिटिव सोचना है। लूसेंट पढ़ने का दूसरा नियम यह है कि हमें अपने पास एक हाइलाइटर रखना है, ताकि जब भी आप लूसेंट पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान जो इम्पॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर लें। ध्यान रहे, हाईलाइट वही करें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, सबको हाईलाइट ना करें। अगर आप सबको हाईलाइट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। एक बात, एक दिन में केवल एक ही चैप्टर पढ़े, एक से ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि दोस्तों हमें केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें उसका रिवीजन भी करना है। लूसेंट पढ़ने का तीसरा नियम यह है कि लूसेंट पढ़ते समय अपना खुद का नोट्स बनाना है। मतलब कि जो आपने पढ़ा है उसे एक कॉपी में नोट्स करना है। अब देखिए, नोट्स बनाने के ना 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के समय आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो नोट्स बनाया है ना, वही नोट्स काफ़ी रहेंगे आपके रिवीजन के लिए, और बचे हुए समय में आप दूसरे सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसके दूसरे फ़ायदे ये हैं कि जब आप नोट्स को कॉपी में लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय तक याद रहेगा और आप पढ़ा भूलेंगे नहीं। इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं। अब लूसेंट पढ़ने का चौथा नियम ये है कि आपको ग्रुप स्टडी करना है। जो आपने पढ़ा है और जो आपने नोट्स बनाया है उसे अपने दोस्तों या फिर भाई के साथ डिस्कस करना है और उनसे क्वेश्चन पूछना है, आपने उत्तर देना है, या फिर आपने उत्तर देना है, उनसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है जी। तो और या फिर आपके अगर दोस्त नहीं मिलते हैं, भाई अगर नहीं होता है, तो अपने से छोटे जो स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाइए। ये भी एक अच्छा तरीका है आपके रिवीजन करने का। पांचवा चीज़ यह है कि आपको एक दिन में केवल एक ही चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो जाए तभी ज्योग्राफी शुरू करें। बीच में से हिस्ट्री, बीच में से पॉलिटी आप ना शुरू करें। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो लूसेंट बिल्कुल याद नहीं होगा और आप लूसेंट से बोर भी हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि लाइन से पढ़ाई करें। मतलब कि हिस्ट्री ख़त्म हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी ले, या फिर पहले ज्योग्राफी ले उसके बाद हिस्ट्री शुरू करें, लेकिन आप लाइन से ही पढ़ें। छठवां चीज़ आपको ये करना है कि आपने जो पढ़ा है ना, उसका रिवीजन करना नहीं भूलना है। जो आपने हाईलाइट किया है, जो नोट्स बनाया है, उसका वीक में एक बार तो रिवीजन ज़रूर करना है। देखिए, आपका पॉसिबल हो तो आपने दिन में जितना पढ़ा है ना, रात में एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। बट ऐसा अगर पॉसिबल नहीं होता है तो वीक में एक बार तो संडे के दिन रिवीजन ज़रूर करें, या फिर आपका कोई पसंदीदा दिन जिस दिन आप खाली रहते हैं उस दिन आप हफ्ते में जितना भी पढ़ाई की है ना, उसका रिवीजन कर सकते हैं। सातवां काम आपको ये करना है कि पढ़ाई जो है ना, बैठ कर करनी है, लेट के नहीं करनी है। अगर आप लेट की पढ़ाई करेंगे तो ऐसे ही आलस आएगा और आप सो जाएंगे। वैसे ही दिमाग में लूसेंट घुसता नहीं है, जीके जीएस घुसता नहीं है, और आप अगर सो के पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी और आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, और फिर आप कहेंगे कि भैया हमारे दिमाग में तो लूसेंट घुस भी नहीं करता है। तो आप कोशिश करें कि लूसेंट जो पढ़ें तो बैठ के पढ़े, और ऐसे टाइम पे पढ़े जिस टाइम पे आपको बोर ना हो रहा। मतलब कि ऐसे टाइम पे जिस टाइम में आप में काफ़ी एनर्जी हो और आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना जी।
अब आपको 8वां काम ये करना है कि जब भी आप लूसेंट पढ़े तो उसे सेक्शन के अनुसार पढ़ना है, मतलब कि लाइन से पढ़ना है। मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ही पढ़े, बीच में ज्योग्राफी ना शुरू कर दे, ना बीच में ही कभी मिसलेनियस, कभी पॉलिटी, कभी इकोनॉमिक, ऐसा ना शुरू करें। ऐसे करेंगे ना तो आप लूसेंट से बहुत जल्दी ही बोर हो जाएंगे और आपको नहीं, मतलब कि ऐसे ही यूट्यूब पे ढूंढते रहेंगे कि भैया लूसेंट कैसे पढ़े, 1 महीने में कैसे लूसेंट को ख़त्म करें, ऐसी कौन सा ट्रिक है जिससे कि हम 10 दिन में ही लूसेंट ख़त्म कर दें। तो ऐसा नहीं है, लूसेंट पढ़ने में समय लगता है, क्योंकि हमें केवल पढ़ना नहीं है दोस्तों, लूसेंट पढ़ के उसका रिवीजन भी करना है और उसे ख़त्म भी करना और एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। और मैं कह दूं कि ये लूसेंट एकमात्र ऐसी बुक है जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, मतलब कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले इस बुक को ज़रूर ख़त्म करें। यही केवल 8 रूल हैं, 8 नियम हैं जिसे फॉलो करके आप लूसेंट को बहुत ही आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ज़रा 1 मिनट में जान लेते हैं वो 8 रूल कौन से हैं। तो पहला नियम ये है कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव सोचना है कि मैं लूसेंट को याद कर सकता हूँ। दूसरा नियम ये है कि जो आप पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगा उसे हाईलाइट करेंगे। और तीसरा नियम ये है कि जो आपने पढ़ा है, जो हाईलाइट किया है, उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। चौथा काम ये करना है कि आपको ग्रुप स्टडी करनी है। पांचवा काम ये करना है केवल 1 दिन में 1 ही चैप्टर पढ़ना है। छठा काम ये आपको करना है कि जो पढ़ा है ना उसका रिवीजन ज़रूर करना है। 7वां काम आपको ये करना है कि लूसेंट को बैठ कर पढ़ना है। 8वां काम आपको ये करना है कि लूसेंट को सेक्शन वाइज करनी है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे आपको डेली स्टडी ब्लॉग मिलती रहेगी हर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ अभी मैं फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि कैसे भी करके मैं लूसेंट बुक को ख़त्म करूं। साथ ही साथ मैं इसके साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस स्टडी ब्लॉग से जुड़ सकते हैं और ये चैनल पे आपको डेली स्टडी ब्लॉग मिलेगी।